स्वागत है एपिसोड नंबर 985 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 बजे। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। जैसे कि आज सब जानते हैं, टाइटल भी है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। तो 21 जून को ये मनाया जाता है। पिछले साल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, उससे पिछले साल भी डिस्कस किया था और शायद उससे पहले भी डिस्कस किया है। आई थिंक ये हमारी लाइव सीरीज चालू होने में 3 बार तो ये आ चुका है। तो एक मस्त कोट है, उससे शुरू करते हैं कि सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग और सबसे अच्छा योग है सहयोग। आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, फिर से लाइन पढ़ता हूँ। सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग और सबसे अच्छा योग है सहयोग। तो अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो आपको इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि भाई हमारे बेहद ज्ञान का हमने 10 डे का शॉर्ट कोर्स बनाया है, जो कि उसके ऊपर काम कर रही है साक्षी। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे पहला एपिसोड हु एम आई, आत्मा की असल सच्चाई के ऊपर एक वीडियो आ चुका है और कल साक्षी का दूसरा वीडियो आने वाला है, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, लाइफ आफ्टर डेथ। तो कल शॉर्ट कोर्स का दूसरे दिन का दूसरा वीडियो आने वाला है, कृपया ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। बहुत ही शॉर्ट में और बढ़िया तरीके से ये हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है 10 दिन का। आने वाले समय में आने वाले जो नई आत्माएं जुड़ेगी वो ये 10 दिन का कोर्स करेगी, जितना भी होगा 40 मिनट का या 45 मिनट का। तो उससे जो है बहुत आसानी हो जाएगी बेहद के ज्ञान को समझने के लिए। तो कल है कर्मा के ऊपर, बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी कर्मा के ऊपर और लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर, क्योंकि टॉपिक इतने गजब के हैं, इतने मतलब चाहो इतने लंबे हो सकते हैं, 2 घंटे 5 घंटे आराम से बोला जा सकता है। हम तो बहुत सारी बातें हम पे की है, पर लेमैन टर्म में जो शुरुआत में जुड़ना चाहते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं या जो बुद्धि से सनातनी है, जो सनातन को सत्य मानते हैं, ऐसे लोग जब इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। इस ज्ञान को समझने में, बेहद के ज्ञान को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो कृपया जिन्होंने जो फर्स्ट डे का जो फर्स्ट पार्ट था नहीं ज्वाइन देखा है, वो ज़रूर से देखिएगा और थोड़ा अपना प्रेम बरसाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और इंग्लिश में कमेंट भी करिएगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी कमेंट भी बहुत वैल्यूबल होती है, राइट। ऐसे ही दूसरा दिन कल है, जब मैंने बताया उस तरीके से बात होने वाली है। तो कल सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे ज़रूर से जुड़िएगा। 95,000 के आसपास सब्सक्राइबर वहाँ पर भी जुड़ चुके हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया है। जल्दी से जल्दी 1 लाख होने वाले हैं और सबको आज के योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योगा डे अब इंटरनेशनल योगा डे बन चुका है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया के सभी लोग नात जात धर्म से उठ के योगा को फॉलो करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दुनिया के अंदर जो है पॉजिटिविटी फैलाते रहें। तो यही मकसद के साथ आज अपना शुरू करते हैं ये आर्टिकल। एक तो गुजराती की भी PDF मेरे पास आई थी, जो कि मैंने आप तो गुजराती नहीं है सब लोग, तो इसीलिए वो नहीं भेज पाया, लेकिन उसमें काफ़ी सारे आसन के बारे में और उसकी जानकारी के बारे में भी बताया था। चलिए, तो हमारा एक पॉडकास्ट है, हमारे यहाँ पे जो एक मैडम आती है योगा के लिए, उनका मैंने पॉडकास्ट लिया था। तो वो ज़रूर से हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत की हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और योगा के ऊपर स्पेशल हमारा एक
पॉडकास्ट बनाया गया है जिसके अंदर मैडम ने अपना पूरी तरीके से समझाया है कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, कैसे मन के ऊपर बेनिफिट इससे होता है और किस तरीके से शरीर स्वस्थ होता है। तो वो पॉडकास्ट जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर से देखिएगा। ऐसा होगा तो मैं कल ग्रुप में भी शेयर करूँगा, आप ज़रूर से देखिएगा। तो अब हम बात करने वाले, आज विशेष बात करने वाले, देखो उपनिषदों में प्राणायाम का स्वरूप, ये बात करेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, योगा डे के ऊपर भी हम बात करने वाले आगे, पर जो विशेष बात है वो अभी हम बात कर रहे हैं उपनिषद के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, वो अभी हम चर्चा करने वाले। उपनिषद में प्राणायाम का क्या स्वरूप बताया। उपनिषद में प्राणायाम का यद्यपि बहुत अधिक वर्णन नहीं किया गया है, तथापि जितना भी प्राण संबंधी वर्णन उपलब्ध है जिसमें प्राणों का महत्व भली भांति प्रतिपादित किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सभी भूत प्राण से ही उत्पन्न होते हैं तथा प्राणों में ही लीन हो जाते हैं। राइट, तो भूत मतलब या भूत प्रेत की बात नहीं है, यहाँ प्राण की बात बताई गई है कि सभी जो जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनि के, जितने भी आप समझे, उन सभी की बात है कि प्राण से उत्पन्न होते हैं और प्राण में ही लीन हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में भी प्राण से भूतों की उत्पत्ति बतलाकर प्राण को साक्षात ब्रह्म ही कह दिया गया है। कितनी मस्त बात है। प्राण मतलब उसको आप आत्मा समझो, आप उसको एनर्जी समझो, आप उसको चैतन्य शक्ति समझो, चैतन्य समझो। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर भी प्राण से भूतों की उत्पत्ति बतलाकर प्राण को साक्षात ब्रह्म ही कह दिया गया है। तो यस, ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो है, अहम ब्रह्मास्मि की जो बात है वो हमेशा हम बात करते हैं। प्रश्नोपनिषद में प्राण की उत्पत्ति आत्मा से बतलाते हुए प्राण के अन्य भेद, व्यान, उदान आदि का भी उल्लेख किया गया है। इस उपनिषद के अनुसार चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका, पायु तथा उपस्थ में स्वयं प्राण तथा शरीर के मध्य भाग में समान नामक प्राण रहता है। शरीर में फैली हुई सहस्त्रों नाड़ियों में व्यान नामक प्राण विचरण करता है। मनुष्य के पाप पुण्य के अनुसार उदान नामक प्राण उसको पाप लोक अथवा पुण्य लोक को प्राप्त कराता है। पाप तथा पुण्य के मिश्रित से मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। इतना ही नहीं, इस उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि तेज से संयुक्त होकर प्राण आत्मा को उसके संकल्पित लोक को प्राप्त करा देता है। प्राणविद्ता विद्वान पुरुष अमृत हो जाता है। देखो कितनी गजब की बात है, अमृत की बात कही गई। यस, तो प्राण के ऊपर कितना फोकस किया गया है उपनिषदों में, बार बार लगातार। पहले प्रश्नोपनिषद की बात की, छांदोग्य उपनिषद की, तैत्तिरीय उपनिषद की, तो उपनिषदों में प्राणायाम का कितना मस्त स्वरूप बताया, प्राणों की कितनी महत्वता बताई है। आगे भी अभी है, अभी सुनिए और सुनिए। तो यहाँ बात करी कि तेज से संयुक्त होकर प्राण आत्मा को उसके संकल्पित लोक को प्राप्त करा देता है। संकल्पित लोक, जो आत्मा संकल्प करता है वहां तक पहुंचा देता है। इतनी प्राण की तेज और प्राण की बात करी, इतनी बड़ी बात करी। प्राणविद्ता विद्वान पुरुष अमृत हो जाता है, अमृतमय हो जाता है, सभी बीमारियां सब समाप्त हो जाती है। कठोपनिषद में स्पष्ट रूप में प्राणायाम की एक प्रक्रिया दिखलाई है कि प्रथम प्राणायाम करते समय हृदय देशस्थ प्राण वायु को ऊपर अर्थात ब्रह्मांड में ले जाकर स्थित करता है तथा दूसरा प्राणमय करते समय अपान वायु को नीचे की ओर धकेलता है। नाभि तथा कंठ देश के मध्य हृदय स्थित जीवात्मा की समस्त इंद्रियां उपासना करती है। स्वामी लक्ष्मणानंद के अनुसार कठोपनिषद के इस श्लोक में योग दर्शन में निर्दिष्ट प्रथम या द्वितीय प्राणायाम की ही विधि बतलाई गई है। श्वेतेश्वर उपनिषद में भी संक्षेप में प्राणायाम की विधि बतलाई गई है। उसमें प्राणों को सूक्ष्म क्षीण करना बतलाया है। यहाँ पर
वर्णित प्राण की क्षीणता का संकेत कदाचित योग सूत्र में वर्णित प्राणायाम की दीर्घता सूक्ष्मता की ओर ही है। इसी प्रसंग में श्वेताश्वर उपनिषद में प्राणायाम को मन के एकाग्र करने का साधन बतलाया गया है। तो देखो हर उपनिषद के अंदर कहीं ना कहीं ये बात सभी यहाँ पे बतलाई गई है। प्राणों की सूक्ष्म क्षीण करने की बात बतलाई है, उसके संकेत बतलाए गए, योग सूत्र के अंदर बताए गए, और आखिर में प्राणायाम को मन के एकाग्र करने का साधन बतलाया गया। बहुत ही बेहतरीन बात है। अब जाबाल दर्शन उपनिषद में, ये पहली बार हम बात यहाँ पे उसका नाम लिया गया है, जाबाल दर्शन उपनिषद में प्राणायाम के भेद के बारे में कहा गया है कि जिस क्रिया द्वारा बाहरी वायु को उदर में भरते हो वह क्रिया पूरक कहलाती है। अर्थात सांस द्वारा वायु को भीतर की ओर खींचते हुए पेट मतलब उदर तक ले जाना पूरक कहलाता है। प्राणायाम 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, निम्न, मध्यम और उत्तम। प्राणायाम करते समय यदि शरीर से पसीना आ जाए तो वह निम्न श्रेणी का प्राणायाम है। शरीर में कंपन होना मध्यम श्रेणी का, तथा शरीर का ऊपर की ओर उठता हुआ सा जान पड़ता उत्तम श्रेणी का प्राणायाम माना गया है। योग कुंडलिनी उपनिषद में 4 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है, यथा सूर्य, भदैन, उज्जयिनी, शीतली और भस्तिका। 4 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है। योग कुंडली उपनिषद के 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। अमृताना उपनिषद में प्राणायाम के 3 अंगोरेचक, पूरक, कुंभक की चर्चा प्राप्त होती है। साधारणतः बाह्य वायु का शरीर में पूरक, शरीर में वायु का विरेचन ही रेचक कहा गया है। तेजो बिंदु उपनिषद के अनुसार चित्तादि सभी भावों में ब्रह्म की भावना कर सभी वृत्तियों का निषेध ही प्राणायाम है। देखो बहुत योग मतलब क्या? चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, खत्म होना चित्त की वृत्तियों का। तो प्राणायाम में सबसे पहले यही सिखाया गया। शरीर से जो हम आसन करते हैं पहले मन को स्थिर करना पड़ता है, तब शरीर स्थिर होकर सही प्राणायाम करता है। यहाँ पर भी ये बात बताई कि तेजो बिंदु उपनिषद के अनुसार चित्तादि सभी भावों में ब्रह्म की भावना कर, मतलब ब्रह्म की भावनाओं में स्थित हो जाना। उसके बाद सभी वृत्तियों का निषेध ही प्राणायाम है। फिर धीरे धीरे सभी वृत्तियां अच्छा बुरा सोचने की जो बार बार मन में, क्योंकि जब प्राणायाम करने बैठते हो तो इन सभी से आपको अपना चित्त से मुक्त करना होता है। जैसे हम योग में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं परमात्मा में, तो मन को सभी वृत्तियों से ख़त्म करना है, सभी से कनेक्शन तोड़ना है, एक जगह कनेक्शन लगाना होता है। ये बात यहाँ पर भी बताई तेजो बिंदु उपनिषद में कि सभी वृत्तियों का निषेध ही प्राणायाम है। तो ब्रह्म की भावना करना, और दूसरी बात सभी वृत्तियों का निषेध ही प्राणायाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई। प्रपंच का निषेध रेचक है, ब्रह्मवास्ती वृत्ति ही पूरक है, इस वृत्ति की स्थिरता ही कुंभक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में पूरक, कुंभक एवं रेचक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। मंडल ब्राह्मणों उपनिषद में, ये भी पहली बार सुना, मंडल ब्राह्मणों उपनिषद में 16 मात्राओं द्वारा पूरक, 64 मात्राओं द्वारा कुंभक, उसी 32 मात्राओं द्वारा रेचक करने का प्राणायाम, उसको प्राणायाम कहते हैं। सांडिल्य उपनिषद में यम नियम आसन से पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।
तो जो अष्टांग योग के अंदर जो 8 बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और आखिर में समाधि, बीच में 2 रह गए, मेरे याद नहीं आ रहे, पर जो 8 की जो अष्टांग योग के अंदर आप जरा कमेंट में लिखिए, सबको याद आ जाएगा, याद भी रह जाएगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हाँ ये है एग्जैक्टली। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। इसी उपनिषद में आगे कहा है कि प्राण तथा अपान को एकत्रित कर देना ही प्राणायाम होता है। रेचक, पूरक तथा कुंभक के भेद से प्राणायाम 3 तरह का होता है। वे रेचक, पूरक, कुंभक वर्ण के स्वरूप से युक्त है। इस कारण प्रणव ही प्राणायाम कहलाता है। तो ये रेचक, पूरक और कुंभक, प्राण को लेना, रोकना और छोड़ना, ये 3 प्रक्रिया हैं। अगर कोई जानता हो तो पता होगा। आगे योग चूड़ामणि उपनिषद में पूरक, कुंभक और रेचक के तीनों क्रियाओं को साक्षात प्रणव का ही रूप माना गया है। इस चिंतन के साथ 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा का यह 12 मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। पूरक के 12, कुंभक में 16 मात्रा और रेचक में 10 मात्रा के प्राणायाम को ओमकार प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम 12 मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी तिगनी अर्थात 36 मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। उपनिषदों में नाड़ी शुद्ध पर बहुत बल दिया गया है। तो बिल्कुल ये एकदम सही और गजब की इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली है। सभी उपनिषदों के अंदर प्राणायाम के बारे में जो इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्योंकि कई लोग बोलेंगे ये कहाँ से चीज़ें उठा के लेके आते हो, तो भाई ये उपनिषदों के अंदर ये बातें बताई गई है, राइट। तो ये बात हमेशा से याद रखिए कि ये प्राचीन है, सनातन योग है, राइट। आज तो इंटरनेशनल हो गया, लेकिन ये सनातन है, ये हमेशा याद रखिए, राइट। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको प्रैक्टिकली करके देखा था और फिर अपने उपनिषद में भी इसका महान महत्व समझाया, राइट। तो पतंजलि जी ने ये जो ज्ञान जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाया, यस। तो जो पतंजलि योग सूत्र हैं वो भी थोड़े से हम चर्चा करने वाले हैं, यस। वही जहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यम के जो 5 बात बताए हैं, नियम के जो है वो भी अभी हम थोड़े थोड़े लेने वाले हैं। तो ज़रूर से बने रहिए हमारे साथ और इस आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वासुदेव कुटुंबकम, ये योग पूरी समस्त जीवों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए ये बताया गया। इसमें धर्म से ऊपर उठ के ये करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को, हमारे शरीर को शुद्ध करता है और यही शुद्धता जो है हमें आत्मा तक पहुंचाती है। तो इसीलिए इसको सिर्फ ये ना समझे कि ये तो हिंदू धर्म का है, ये तो सनातन समय से चलता आया है, यस। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कि भाई वसुदेव कुटुंबकम वाक्य हिंदू संस्कृति के महाउपनिषद से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि दुनिया एक परिवार है। यह संस्कृत के शब्द वसुदेव और कुटुंबकम से बना है। वासुदेव का अर्थ है सनातन, यानी हमेशा रहने वाला सत्य। तो वही कुटुंब का अर्थ परिवार होता है, वही वसुधा का अर्थ पृथ्वी भी है। इस तरह से इस वाक्य का अर्थ होता है कि सभी संसार यानी ब्रह्मांड या सत्य एक ही है। वासुदेव कुटुंबकम और योग के संदर्भ में वासुदेव कुटुंबकम योगी के उस स्तर को
परिभाषित करता है, जिसमें वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे उच्चतम पर पहुंच चुका है और अब उसे आध्यात्मिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रह गया। वसुदेव कुटुंबकम को भारतीय हिंदू साहित्य और दर्शन में गहरा स्थान दिया गया है। भागवत पुराण में भी इसे सर्वोच्च वैदिक विचार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो देखो, बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है। हमारे बाबा रामदेव ने बहुत इसके ऊपर काम किया। 25 सालों में उन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया। देश को आगे ले जाने के लिए इन्होंने 25, 30, 40 हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी कि स्वदेशी कैसे हमारे भारतीय आगे आएँ, कैसे हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिले, हमारे देश के लोगों को जो है उनकी उन्नति हो, उसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है, बाबा रामदेव को बहुत बहुत बधाई। और हमारे मोदी जी आज अमेरिका पहुँचे और इलॉन मस्क ने बोल दिया कि आई एम योर फैन। कितनी बड़ी बात है। पैसे दे के भी ये बात कोई नहीं बुलवा सकता। जो दुनिया के 10 अरबपति है, वो उनको पैसे दे के भी तुम ये नहीं बुलवा सकते कि तुम बोल दो मोदी आई एम योर फैन। इतनी बड़ी बात कोई इतनी आसानी से कोई नहीं बोल सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोलते हैं यू आर द बॉस, कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारे देश का गौरव है। हमारे देश की जो अब प्रगति हो रही है, जो देखने वाले हैं, दुनिया उसको देखने वाली है। तो ये संकेत है कि भारत नंबर 1 बन रहा है और दिखेगा दुनिया में। आज अब अमेरिका जो गए हैं तो सब देखेंगे, सब दीवाने हो जाएंगे मोदी जी के। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जहाँ मोदी को 2014 से पहले जब वो गुजरात के सीएम थे तो अमेरिका का वीज़ा उनका रिजेक्ट कर दिया गया, उनको अमेरिका आने को मना कर दिया गया था। अब पूरी दुनिया के हर देश के पीएम उनके लिए रेड कारपेट लगा के खड़े हैं कि भाई आ जाओ, एक बार हमारे देश आ जाओ, देखो हमारा नाम कितना रोशन हो जाता है। तो ये सब चमत्कार हो गया है पिछले 9-10 सालों के अंदर, राइट। जहाँ कोई पूछता नहीं था, आने नहीं देता, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। आज स्पेशल मोदी जी अपना स्पेशल प्लेन लेके जाते हैं और वो लोग खुद एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने जाते हैं। तो ये भाई ऊपर वालों का कमाल है, सनातनी दिव्य आत्माओं का कमाल है। ऊपर के दिव्य आत्माएं ये सब करवा ही रही है, सनातन को एक दिन आगे पहुंचा ही देगी। तो बहुत बड़ी बात है। देखो, जो ये भावना पैदा करता है वसुदेव कुटुंबकम, कितनी बार मोदी जी ने अपनी स्पीच में इस बात को यूज़ किया है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो जो ये भावना रखता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की दिव्य आत्मा उनको मदद करती है, राइट। तो ये बहुत वंडरफुल बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जीवनचर्या तक के लिए अहम गौर किया जाए तो वासुदेव कुटुंबकम और योग दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। योग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया कि अच्छी सेहत के लिए व्यक्ति को और लोगों के सहमत चुनाव और जीवन चर्चा के स्वरूपों का बहुत महत्व है। मैंने तो एक मुस्लिम लेडी को सुना जब वो ये कह रही थी कि वो मुस्लिम थी, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह ने, हमारे भगवान ने हमारे पे बड़ा क्रूरता की है। क्यों? कि हमें सिर्फ जीवन के लिए सिर्फ एक ही जन्म दिया है, एक ही जन्म मिला है हमारे को। तो वो मुस्लिम लेडी कह रही थी कि हमारे ऊपर ये क्रूरता है, क्यों एक ही जन्म हमें दिया गया। जब सनातन के अंदर अनंत जन्मों की बात कही, इतने साइकिल, तुम्हें हर बार नया चांस मिलता है, जीवन मृत्यु, बार बार नया चांस मिलता है अपने आप को प्योरीफाइड करने का, अपने आप को शुद्धता तक ले जाने का। ये जो विदेश में या अन्य धर्मों के लोगों की मानसिकता क्यों खराब हो गई? क्योंकि उनको लिमिटेड बना दिया गया, क्योंकि तुम अनलिमिटेड हो, तुम चाहो इतने जन्म ले सकते हो। हालांकि ये तो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है, रीबर्थ। पूरी दुनिया के लोग अब मानने भी लगे हैं, थियोरी ऑफ कर्म को भी मानते हैं और रीबर्थ को भी मानते हैं, ठीक। तो कहने का मकसद ये है
कि अब सब नात जात से ऊपर उठ के इसको सुनेंगे कि यार ये तो सनातन बात है, ये तो पता नहीं करोड़ों साल पुरानी बातें कर रहे हैं, ये 2-3 साल 1000 के धर्म की बात नहीं है कि हम तो पता नहीं कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं। ठीक है, हमारे धर्म में बोल दिया कि तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा, ये तुम्हारा एक ही जन्म है। अरे तुम सोच के देखो कि जो लोग वाकई में, मतलब मान लो कि कोई इस्लाम धर्म में है या क्रिश्चियन धर्म में है, जो यही मानते हैं कि सिर्फ हमारा एक ही जन्म होता है, और जो जन्म पैदा होते ही गंभीर बीमारी से पैदा हुए, तो उनके लिए तो समझो ये जीवन नहीं, ये तो नर्क है। और उस नर्क में जीते जीते भगवान को कौन सी खुशी बताएंगे? बताओ, कौन सा भगवान को इनाम देंगे कि वाह भगवान तुमने क्या मस्त जिंदगी दी, एक ही जिंदगी दी वो भी नर्क जैसी, ना हाथ पार, ना शरीर का ठिकाना, ना कुछ चीज़ का ठिकाना, पता नहीं कौन सी जिंदगी तुमने दी। वो भगवान को कौन सी दुआएं देंगे या भगवान को बददुआएं देंगे कि तुमने एक ही जन्म दिया तो अच्छा तो देते कम से कम, रुपए पैसे इज्जत माल दौलत ये तो देते। तुम कहाँ, पता नहीं कहाँ पैदा कर दिए, कहाँ दुख में फंसा दिए। ना खाने को रोटी है ना आटा है, ऐसे ऐसे देश है वहाँ आटा भी नहीं मिल रहा खाने को। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब इंसान थक के सोचेगा ना इससे, तब वो सच्चाई की ओर आगे बढ़ेगा, रियल में अपने दुखों को देख रहा है और इसका कहीं निजात नहीं मिल रहा है, तब वो सनातन की ओर आएगा कि भाई हम तो ये धर्मों से थक गए, इनको फॉलो कर करके, इनके रिचुअल्स को फॉलो कर करके दिन में 5 बार नहा धो के थक गए हम तो, कि हम तो इस दुख से नहीं उभर रहे, कहाँ ये रिचुअल्स फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे हम ये सब चीज़ें। तो तब वो सनातन की ओर देखेंगे, अरे बाप रे क्या सनातन धर्म है, गजब का। मतलब ये सिर्फ इतना पूजा पाठ की बात नहीं, कर्म कांड की बात नहीं, ज्ञान की ओर देखेंगे तब उनको लगेगा। ये कर्म कांड में नहीं कि तुमने काला धागा पहन लिया तो तुम्हारे काम हो गए और तुम्हारी नज़र उतर गई, ये सब धर्म नहीं है। ये सब तो 10 रुपये चढ़ा दो, नारियल फोड़ दो, नारियल को प्रसाद चढ़ा दो भगवान को, भगवान खुश हो जाएंगे, ये कर दें। सनातन ये नहीं सिखाता, सनातन ज्ञान ये सब नहीं सिखाता। वो तो तुम्हारी आत्मा की पहचान करवाता है, तुम्हें वो अपनी आत्मा का स्वरूप दिखाता है, राइट। ये सब बातें हमें योगा डे पे करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि यही तो वास्तविकता है। तुमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब कुछ किया, लेकिन अंत में समाधि को नहीं जाना, या तुमने अंत में आत्मा को नहीं जाना, तो करेंगे ही क्या? सोचो, आत्मा को नहीं जाने और मर गए तो फिर तो तुम्हारा नया जन्म निश्चित है, तुम चाहे कोई धर्म के क्यों ना रहे हो। तुम्हारे धर्म में लिखने से ये तो नहीं होगा कि तुम्हारा जन्म नहीं होगा। एक तरफ तो तुम मान रहे हो कि जहन्नुम भी है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, तुम्हें 72 लाख हूर भी पता नहीं 72 हूर मिलेगी या कितने हैं, जो भी मिलने वाली है तुम उस पर मान रहे हो। लेकिन तुम ये नहीं मान रहे हो तो वहाँ पर भी तुम्हें एक ही बार मिलने वाला है। यहाँ पर जन्नत, यस जन्नत भी है और नर्क भी है, जहन्नुम भी है, ये तो तुम मान रहे हो। तो 72 नूर मिल गई तो क्या एक जन्म के लिए ही मिलने वाली है? ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ तो तुम नर्क में जी रहे हो, वहाँ पता नहीं कौन सी मिल जाएगी। तो पहले तो ये सोचो कि तुम क्यों नर्क में पैदा हुए, इस मृत्युलोक में क्यों पैदा हुए, क्यों ये इतनी बीमारियाँ, इतना मानसिक टेंशन स्ट्रेस तनाव के साथ एक बच्चे को इतना भारी पड़ रहा है। इस दिन में ये सोचने वाली बात होती है, ये जागृति का दिन है, ऐसा ये फालतू दिवस नहीं है। तो ये समस्त जीवों को सोचना है, मनुष्य को सोचना है कि क्यों हम फंस गए मृत्युलोक में। सिर्फ उन धर्म की बात नहीं, अपने सनातन धर्म में देखो, हिंदू धर्म में भी तुम देख लो। हिंदू बोलने में शर्म आती है तो ये भी बोल लो कि भाई क्यों हम यहाँ पे फंसे, क्यों मृत्युलोक में फंसे, कितनी बार से फंसे। चलो तुम तो ये बिलीव करते हो ना बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है, तो भाई क्यों फंसे, कितनी बार फंसे, कब तक फंसते रहोगे? निकलने का कोई मार्ग भी है या नहीं? या बस यही दुखी होने के लिए थोड़ा सा ही सुख मिल गया, बस अच्छा दो टाइम अच्छी खाना मिल गई, तो दो टाइम अच्छी रोटी मिल गई तो लगता है कि अरे वाह क्या मस्त है। पंजाबी में कहावत है ना, टिड भरया ते रब डरया। मतलब पेट भरा तो भगवान भी डर गया हमसे, लेकिन जैसे ही हमारा पेट खाली हुआ तो फिर भगवान हावी हो जाएगा। तो मनुष्य की ये सोच है, राइट। माँ हमेशा हमसे ये बात बताती है तो ये याद आ गई बात। तो जब तक मनुष्य का पेट भरा है तो कोई भगवान की परवाह नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। जैसे ही पेट खाली हुआ तो फिर आ गया मनुष्य अपनी औकात पे,
फिर ढूंढने लग गया कि अब क्या करें। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये जागृति का, परम जागृति के ये दिन है। ये सोचने वाला है, धर्म से ऊपर उठ के सोचो कि हम कौन हैं, क्यों यहाँ पे आ गए, क्यों फंस गए। अंत समय में तो सबको ये सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि भाई मरने से पहले कुछ तो सुन ले, अच्छी बात तो सुन ले। तुम दुनिया का जब जो भी होने वाला है उससे पहले सत्य को तो जान ले। पूरी जिंदगी तो हम ये किताबें पढ़ते पढ़ते उनके रिचुअल्स को फॉलो करते करते तो हो गया सब। लेकिन आज ये कल्ट में एक वीडियो, एक कल्ट चैनल है, उसमें एक वीडियो आया बीके वालों के। तो एक बंदा 50 साल से बीके में जा रहा है, और जब वो उसका सब कुछ ले लिया गया, 50 साल से वहाँ सेवा भी करता रहा, अब उसका ना कोई फ़ोन उठाता है और ना कोई पूछता है। अब वो बेचारा वापस अपने बच्चों के पास आके रह रहा है, और बीके वालों ने उनकी बुरी हालत कर दी। ना उसको कोई पूछ रहा है ना कुछ। बीके वालों ने आबू में वृद्धाश्रम भी बनाया। तो ऐसे लोग जो उनको फॉलो करते हैं उनको वृद्धाश्रम में रख लो कम से कम, राइट। जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, अपना तन मन धन सब कुछ दिया है, ऐसे लोगों को तो वृद्धाश्रम में रखो। फालतू के बाहर के लोगों को रख रहे हो, तो जिन्होंने तुम्हारी इतनी सर्विस की है उनके लिए कुछ सोचना चाहिए उनको, राइट। तो ये सब समय आएगा तो सब बाहर आएगा। बहुत दुख की बात है, कितने लोगों के पेंशन के पैसे भी उन्होंने ले लिया विनाश के नाम पे, और आज जो है उनको संस्था में घुसने भी नहीं देते कि तुमने नियम का उल्लंघन किया है। कितनी ऐसी टीचरें, छोटी छोटी टीचरें जो पैसे लेके नहीं वहाँ पे एडमिट हुई, उन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादती होती है। मतलब दुखी है। जब समय आएगा अपने आप लोग बोलेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करते, पर एक सोच की बात है, राइट, एक जागृति की बात है कि ये सनातन का मतलब सच में जब समझ में आएगा तब बुद्धि खुल जाएगी। ये बड़े बिल्डिंगे फील्डिंगे सब कुछ काम नहीं आने वाला। आई बात समझ में? ये सनातन ज्ञान जो तुम्हें सत्य की राह पहुंचाए, उस तरफ इंसान को सोचना चाहिए। तो इस लिहाज से विश्व संगठन ने भी समस्त देशों को अपने नागरिकों को शारीरिक निष्क्रियता कम करने में मदद करने को कहा है। दुनिया भर में इसी निष्क्रियता की वजह से दिल की बीमारियां, कैंसर, मधुमेह जैसे गैर संक्रामण रोगों का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन योग एक शारीरिक क्रिया से बढ़कर है। यह उन चुनिंदा पद्धतियों में से है जिसे अपनाने से शारीरिक मानसिक दोनों तरह से इंसान सेहतमंद होते हैं। इससे इंसान के नज़रिए में एक तरह का संतुलन देखने को मिलता है। यही वजह है कि योग के वैज्ञानिक पक्षों पर आजकल बहुत से शोध भी हो रहे हैं। आज बहुत सारे शोध हो रहे हैं कि ये प्राणायाम करने से रियल में शरीर में क्या बेनिफिट आता है, क्या मन में आता है। एक बार आप करके देखो, प्राणायाम करके देखो, ये आसन करके देखो, जितने भी आपका शरीर अलाउड करे, आपकी मन की स्थिति बदल जाएगी, डेफिनेटली बदल जाएगी। जब मैं ये सब जब करता हूँ लोम विलोम और बृहस्पति प्राणायाम, तो खुद ही मन के अंदर मन एकदम फ्रेश हो जाता है। खुद करके देखो तो पता चलेगा। ये उपनिषदों में इतनी सारी बात हम लेके आए, आपके सामने रखी, तो ये कोई झूठ नहीं है, सच है। सभी ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में ये सब कुछ किया हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ योग, योग का इतिहास भी हमें चर्चा करना है। अब हाँ, हो जाएगा, अभी हमारे पास समय है, हो जाएगा। तो धन्यवाद है हमारे बहन का, इतना अच्छा आर्टिकल हमारे लिए मेहनत करके उपनिषदों में भी प्राणायाम के बारे में इतना अच्छा स्वरूप बताया। ये बहुत खुशी की बात है। हमें तो पता ही नहीं, मुझे खुद को नहीं पता था उपनिषद में इतनी बातें गहरी लिखी है, जो सनातन समय से जोड़े हुए हैं। योग आज का नहीं है, सनातन समय का है। ये हमारी बहुत गंभीर बात है जो हमें समझ में आई। हिस्ट्री ऑफ योगा, आज के हजारों वर्ष पहले उपनिषद के ऋषियों ने कहा था कि हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ से तेरा गया है, इसलिए हम बाहर प्रवृत्त हो गए हैं। हमारा मन और बुद्धि बाहर के ही संसार में डूबा रखा है। संसार के परिवर्तन हमें सुख और दुख के बीच डोलायमान रखते हैं।
विज्ञान की तमाम शक्तियों के बावजूद हम हमारी प्रसन्नता को स्थायी नहीं रख पाए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे हमारा मन हमेशा शांत और प्रबल बनाए रहे। यह प्रक्रिया पतंजलि योग सूत्र में दर्ज की गई है। इसका पहला सूत्र है योग का अनुशासन। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग करने से क्या होता है? योग से मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या हम और किसी के स्वरूप में रहते हैं? हम पूरी जिंदगी चित्त वृत्तियों के ही रूप में रहते हैं क्या? हम जीवन भर चित्त वृत्तियों का ही रूप धारण करते रहते हैं। हम अपने स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। इससे और भयानक बात इंसान के लिए क्या हो सकती है? वह पूरी दुनिया जान जाए लेकिन वह खुद को कभी जान ही नहीं पाए। आखिर क्या है हमारा असली स्वरूप? इस सूत्र के स्वरूप पर चढ़े हुए मुलायमों का वर्णन है। इस मुलायमों को कैसे उतारा जाए, इसकी तकनीक इसमें बताई गई है। लेकिन कौन थे पतंजलि? ऋषि पतंजलि ने ये पूरा योग सिखाया। इसके योग का प्रतिपादन उन्होंने किया। कैसे था वो? उनके पहले योग कैसा था? उनके बाद योग कैसा हुआ? क्या योग का इतिहास धर्म आस्था का इतिहास है? तो फिर यह बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य द्वारा की गई इस ईमानदार कोशिश की कहानी है। भारत के 6000 वर्ष के इतिहास के यात्रा में यह उन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे जिस दर्शन के बुनियाद पर भारत खड़ा है। साधारण प्रसिद्धि यह है कि पतंजलि नाग जनजाति के थे और 3 शास्त्र के कर्ता थे: व्याकरण, महाभाष्य, योग सूत्र और आयुर्वेद संहिता। उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन करके, चित्त के व्याकरण शास्त्र की रचना करके, वाणी के और चिकित्सा शास्त्र की रचना करके शरीर के मल को दूर किया था। यदि यह सत्य है कि यह तीनों शास्त्र एक ही नाग मुनि की रचना है, तो कहना पड़ेगा कि यह अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। योग के बारे में पतंजलि ने जो सूत्र लिखे हैं, यह केवल एक ही पन्ने पर आ गए हैं। बस यही है उनका योग सूत्र। योग की परंपरा तो पता नहीं कब से चली आ रही है, लेकिन सांख्य के दर्शन का आधार लेकर पतंजलि ने जिस वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किकता और सरलता से योग सूत्र को लिखा है, उससे वह एक बेमिसाल रचना बन गई है। तो ये गजब की बात है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीके वालों को भी ये योग शुरू कर देना चाहिए। अगर उनको दुनिया में कुछ दुनिया का भला करना है, उनके इतने हज़ारों सेंटरों में अगर योग की ये चीज़ें सिखाने लग जाएं, तो मुझे लगता है दुनिया पे बहुत अच्छा वो क्या बोलते हैं, एहसान करेंगे। अगर ये कर सके तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मनुष्य को अगर तुम इस तरीके से जोड़ रहे हो, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आज अलग अलग संप्रदायों के अंदर वो लोगों को बुलाने के लिए क्या नहीं कर रहे, मैं आपको बताऊं। स्वामीनारायण हमारा जो एक संप्रदाय है गुजरात में, उन्होंने अपने मंदिरों के बाहर काउंटर खोले हैं सस्ते और बढ़िया नाश्ता खिलाने के। वो क्या बोलते हैं कि आप हमारे मंदिर में आओ, स्वस्थ खाना खाओ, बाहर का कचड़ पचड़ छोड़ो, हम आपको शुद्ध, हाइजीनिक, एकदम स्वस्थ बढ़िया खाना खिलाएंगे, आप हमारे मंदिर आओ। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ दादा भगवान का एक यहाँ मंदिर है, 30 रुपये में इतना बढ़िया खाना मिलता है। पूरे गांव के गांव, यहाँ एसजी हाईवे पे है, गांव से, शहर से लोग सैटरडे संडे तो जैसे पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं वहाँ जाके। हालांकि उनको भी कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उनको पैसे जोड़ने ही पड़ते होंगे, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए, उनके मंदिरों में भीड़ लगाने के लिए, या लोगों को जो भी उनका इंटेंशन हो, तो वो इस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं कि भाई तुम आओ, हमारे मंदिर में आओ, बढ़िया खाना खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, सस्ते में खाना खाओ,
और मंदिर भी देखो, भगवान भी देखो, पसंद आए तो फॉलो करो, ना करना तो कोई बात नहीं, पर आके बढ़िया सा खाना खाओ। ठीक, तो ये बात यहाँ समझने की है कि कितना धर्म ये कर रहे हैं, लेकिन ये योगों को क्यों नहीं करा रहे। अपने मंदिरों में योगों को फ्री में सिखाओ, बड़े बड़े योगा के टीचरों को बुलाओ, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं योगा सिखाने के लिए, उनको लोगों को फ्री में सिखाओ, तो ये सबसे बड़ा कल्याण होगा। मैंने तो जब एक व्यक्ति का जब इंटरव्यू सुना, तो उसने अपनी जिम को, जो लाखों रुपए वो कमाता था, उसने जिम बंद करके वहाँ पे योगा का स्थान उसने खोल दिया कि भाई मैं लोगों को फ्री में योगा सिखाऊंगा। देखो ये है परिवर्तन कि भाई पैसे गए भाड़ में, पहले लोगों को देखो ऐसी भावना, अगर ये मंदिरों में इस चीज़ को अगर दिखाया जाए तो लोगों को स्वास्थ्य के साथ आत्मा का भी ज्ञान मिलेगा, सनातन ज्ञान, सनातन को बढ़ावा मिलेगा। योग से ही आत्मा जो है आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। यम नियम आसन जब तुम समझोगे तभी तो समाधि तक जाओगे। मंदिर में ये ज्ञान कहाँ मिलेगा बताओ मुझे। भगवान वो तो सिर्फ एक केंद्र है भगवान का, भगवान यहाँ बैठे उनके दर्शन करो और अपने मुक्त। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान तो यहीं से शुरुआत होगा, आत्मा की पहचान तो यहाँ से होने वाली है। तो इसीलिए इन सभी लोगों को जो बड़े बड़े मंदिर बनाए, संप्रदाय बनाए, उन सबको फ्री में योगा का ट्रेनिंग लोगों के लिए फ्री कर देना। जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं उन सबको ये बड़े बड़े लड्डू ना खिलाओ, उनको ये योग के लड्डू खिलाओ, शरीर को स्वस्थ कराओ, तो ये बीमारियों से मुक्त होंगे। राइट, तो आने वाले समय में ये सबको करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा खिलाना पिलाना तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक मनुष्य जाति की सेवा है, पर इसके साथ साथ ये चीज़ें भी कंपलसरी होनी चाहिए। मुझे लगता है सनातन धर्म में ऊपर से सभी महामंडलेश्वरों को ये बोल देना चाहिए कि मंदिरों में कंपलसरी योगा, अगर तुम मंदिर बना रहे हो तो एक हॉल बनाओ, वहाँ पे तुम्हें ये योगा कंपलसरी सिखाना पड़ेगा तभी हमारे पुजारी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें वैलिड लाइसेंस मिलेगा, तभी लोगों के भीतर जो है ये अवेयरनेस फैलेगी सनातन को आगे बढ़ाने की। क्योंकि जब तक आप योग ना सीखो तब तक तो क्या पता चलेगा। तो खैर ये जो मेरे पर्सनल राय है, लेकिन ये 100% ये दुनिया अब आने वाले समय में यही करने वाली है, 100% होगा ये, 100%। तो क्योंकि अब ये मानवता जाग रही है, समझ रही है, बेनिफिट को समझ रही है। आज इंटरनेशनल योगा डे का मतलब ही ये है कि पूरी दुनिया के लोग आज के दिन योगा के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पहले जो लोग नहीं सुन रहे थे कि दूसरे धर्म वाले भाई हमारे में थोड़ी ना ऐसा होता है, वो लोग हैं अपने कपड़े बदल बदल के जाके अपने आइडेंटिटी बदल के योगा सीख रहे हैं। क्यों? शरीर के स्वस्थ के लिए। राइट, तो ये बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा समय तो खत्म हो रहा है, अभी देखता हूँ कितना बाकी। मानव जाति के इतिहास में शायद पतंजलि अकेले ही है जिन्होंने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध विज्ञान बना दिया। प्राचीन भारतीयों ने ज्ञान को खोजने के एक अनूठी तकनीक अपनाई है। यहाँ प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण बाहर नहीं बल्कि मानव शरीर व मन पर किए गए हैं। जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, तथा पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम कोई दूरबीन, खुर्दबीन या रसायन नहीं थे। दृष्टा खुद ही खुर्दबीन, दूरबीन बनने लग गया था। यह माना गया है कि देखने वाले का चित्त एकाग्र, शांत और शुद्ध होगा, दृष्टि भी उतनी ही स्पष्ट होगी। चित्त को एकाग्र करने की विधि ही योग है। इसलिए योग यहाँ के दर्शन, कला और विज्ञान में छुपा पड़ा है। मगर योग की एकाग्रता का एक खास उद्देश्य है। जैसे आयुर्वेद शरीर की बीमारी दूर करता है, वैसे ही योग चित्त की बीमारी और दुख का इलाज करता है। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समाधि पाठ है। आम आदमी को योग की शुरुआत दूसरे अध्याय साधन पाठ से करनी होती है। यहाँ योग के 8 अंगों को क्रमवार समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो भाई इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। जो ये समझना चाहते हैं कि अष्टांग योग क्या है,
हमारे लाइव मेडिटेशन में हमने अष्टांग योग में डिटेल में चर्चा की है, पूरा डिटेल, मतलब एक एक घंटे तक चर्चा की है, दो दो शायद एपिसोड भी बने हैं। ईश्वर को पतंजलि ने चित्त निरुद्ध करने के एक उपाय के रूप में परिभाषित किया है। वह जगत का कर्ता, हंता या निहंता नहीं है, वह सिर्फ चेतना की एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के बंधन से मुक्त है। योग का दर्शन सांख्य है, वह ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए कई बार धार्मिक पुरोहितों ने योग के दर्शन का विरोध किया है और उसमें धार्मिक तत्व मिलाने की कोशिश भी की है। धर्म में आस्था चाहिए, लेकिन योग पूरी तरह अस्तित्ववादी, अनुभववादी और प्रयोगात्मक है। अपने दैनिक आचरण को इन यमों और नियमों द्वारा संयमित और नियमित करने के बाद साधक किसी आसन में बैठता था। आसन शरीर की वो स्थिति है जो सुखमय और आरामदायक हो। शरीर हिलना नहीं चाहिए। दृष्टि या तो नासिका पर हो या फिर किसी बिंदु या भूमध्य पर। जब एक ही आसन पर कई घंटों लगातार बैठने का अभ्यास हो जाता है तो शरीर में दृढ़ता आती है और चित्त की अनंत में स्थिति हो जाती है। जब शरीर स्वस्थ हो जाए तो श्वास को नियंत्रित और सूक्ष्म करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से चित्त को निर्मल होता है, इससे चेतना की नाड़ियाँ भी शुद्ध होती है। सूक्ष्म और निरुद्ध होता श्वास चंचल से चंचल मन को भी काबू में करने की सामर्थ्य रखता है। प्राणायाम के बाद मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर लगाने का अभ्यास किया जाता है। हमारा जीवन इंद्रिय विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी आहार से चलता है। इस बाहरी आहार को रोक कर अंतःकरण से उल्टा आहार ग्रहण करने का नाम ही प्रत्याहार है। जब किसी बिंदु पर चित्त रुक रुक कर ठहरने लगे तो इसे धारणा कहते हैं। धारणा के लिए किसी मूर्त या अमूर्त विषय या विचार को सहारा बनाया जा सकता है। धारणा ही लंबी होकर ध्यान बन जाता है और ध्यान ही लंबा होकर समाधि बन जाता है। समाधि को आप मनुष्य के होने की शुद्धतम और स्थायी स्थिति कह सकते हैं। पतंजलि योग के आविष्कारक नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? परंपरा में ऐसी मान्यता चली आई है कि भारत का सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। महाभारत ने सांख्य और योग को सनातन दर्शन कहा है। सनातन यानी हमेशा से चला आया। आखिर पहला योगी कौन है? भारतीय चिंतन के सबसे पुराने छोर पर एक नाम सुनाई पड़ता है, कपिल। सांख्य दर्शन के जनक, योग के सर्वोत्तम सिद्ध गीताकार ने भी योगिक कृष्ण से यही कहलवाया है। कपिल मुनि की बात की है। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो वो उन्हीं के अवतार थे। मानव कपिल के समान योग कभी किसी और को सिद्ध हुआ ही नहीं हो। लेकिन कपिल की ऐतिहासिकता को लेकर कई समस्याएं हैं, इसलिए हम योग के इतिहास की शुरुआत यहाँ से करते हैं, करीब 5000 वर्ष पुरानी। शिव के आदिम रूप को ही पशुपति बताया गया है, जो कि सिंगों वाले देवता हैं। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि पूरे हड़प्पा क्षेत्र में संभवित पशुपति की पूजा होती है। प्रोफेसर सी ने सील में दिखाए गए पशुओं को मरुदगण मानने का सुझाव देते हैं और उनकी व्याख्या ऋग्वेद के इन मंत्रों से कहना चाहते हैं, जहाँ पशुपति को रुद्र कहा गया है। रुद्र से पुत्र, रुद्रों से वीरा है, रुद्रों से सुनवह है। वह शब्द शुरू के मंत्र में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में मरुदगण जो इसके देवता हैं, उनका रुद्र के साथ बहुत ही निकटतम संबंध स्थापित हो जाता है। रुद्र पिता है और यह जो मरुदगण उनके पुत्र हैं। इन मरुदगणों को बाद में 7वें और 8वें मंत्र में रूपाहित किया गया है। पशुओं के द्वारा आश्चर्यजनक रूप से
ऋग्वेद के इन मंत्रों में पशुपति या रुद्र के साथ सील के इन्हीं पशुओं का उल्लेख हुआ है। पशुपति को जो उनके पिता हैं, जो ध्यान की मुद्रा में हैं, वे सांभवी मुद्रा में स्थित है। झुकी हुई आंखों में आप सांभवी मुद्रा की कल्पना आसानी से कर सकते हैं। बाहर संसार को भी देख रहे हैं, साथ साथ अपने भीतर अंतर्हित हैं, योग की मुद्रा में हैं और वह भद्रासन में बैठे हुए हैं। इस बात को प्रायः लोगों ने नहीं समझा। यह भद्रासन बड़ा कठिन होता है। साथ इस मंत्र में यह पशु उत्पत्ति भाव लिए हैं, मानो यह बच्चे और अपने पिता का ध्यान आकर्षित या भंग करना चाहते हो। और योग की स्थिति यही है। तरह तरह के डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चित्त वृत्ति जो है वो सब शांत होकर के और चित्त और योग चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति में बनी रहे। तो भाई ये आज का आर्टिकल यहीं समाप्त करते हैं और आर्टिकल भी पूरा हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर से अपना प्रेम दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए और सभी लोगों को योग के लिए आगे बढ़ाइए। आप भी अगर योग करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते तो जरूर से कहीं ना कहीं सीखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, व्यस्त रखिए और आत्मा की जागृति के लिए बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा लेवल तो बहुत ही एडवांस लेवल का हम बात करते हैं हमेशा से। तो शुरुआत में सबको ये योग के बारे में जागृति फैलाना बहुत आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माएं। अगले 10 मिनट के लिए परम शांति का योग करें, सनातन परम शांति का योग। ये सनातन योग है, परम शांति का ये योग है। सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करें, परम शांति की अनुभूति करें। पूरे घर को लाइट हाउस बनाएं, पूरी पृथ्वी पर परम शांति के वाइब्रेशन उतारें। परम शांति चारों ओर फैलनी चाहिए, सबको बेहद की परम परम महाशांति मिले। संपूर्ण पूरा ध्यान आत्मा के ऊपर लगाइए और संकल्प करिए कि पूरे हद और बेहद की तमाम क्रिएशन में परम 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 शांति हो रही है। पूरे मल्टीवर्स में परम 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 शांति हो रही है। बापू जी ने दिया हुआ मंत्र बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। पूरे बेहद के विश्व में परम 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 महाशांति हो रही है। सभी बेहद की आत्माएं अब एकदम शांत स्वरूप होकर परम शांति के वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पर उतारे।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।